हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट हिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की हमारी स्टोरी है द बॉय हु क्राइड वोल्फ। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले गाइस मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो इंग्लिश के बेसिक लर्नर है, यानी जिन्होंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है, उन्हें टेंशन नहीं आता। कई बार जब हमारे इंग्लिश पैराग्राफ में या सेंटेंस में वॉज आता है, हेड आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो आप उसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग नहीं समझ पाते हो। तो इस तरह से मैंने जो है इंग्लिश स्टोरी को समझने के लिए 7 रूल्स मैंने बताया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आप जाकर पहले उसको वॉच कर लो, देख लो, तब आपको पूरी तरह से इंग्लिश स्टोरी समझ में आएगी। प्रॉपर हिंदी आप निकाल पाओगे और ट्रांसलेशन में आपको बहुत ही ईजी होगा। सो गाइज़, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस स्टोरी में क्या होने वाला है और कौन सी नई सीख मिलने वाली है, और साथ ही वो कई सारे नए वर्ड्स क्या हैं जिन्हें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी इंग्लिश बन जाए झक्कास और आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओ। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए द बॉय हु क्राइड वोल्फ। यहाँ पर एक लड़का रहता है, हु यानी जो। यहाँ स्टोरी में जो है हु का मतलब हो रहा है जो। एक लड़का जो क्राइड करता है यानी चिल्लाता है वोल्फ की आवाज़ करके। वोल्फ यानी होता है लोमड़ी, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या करता है, लोमड़ी की आवाज़ निकालता है और कुछ गांव के लोगों को जो है वो एक तरह से ट्रिक करता है, यानी चाल चलता है गांव के लोगों को जो है परेशान करने के लिए। इस तरह से वो लोमड़ी की आवाज़ निकालता है, राइट। तो ये स्टोरी ऑलमोस्ट आप हो सकता है कि किसी क्लास में पढ़े हो, राइट। फिर भी इस स्टोरी को यदि आप नहीं जानते हैं तो एंजॉय करिए, और जो लोग जानते हैं वो भी देखें, इंग्लिश सीखें। ओके गाइस, चलिए। देयर वॉज अ शेफर्ड बॉय। शेफर्ड बॉय यानी गडरिया, एक गडरिया बालक था। ओके, वॉज यानी था। हु हैड टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर। हैड टू लुक आफ्टर मतलब उसे देखभाल करना पड़ता था। किसका? अ फ्लॉक ऑफ सीप, यानी भेड़ियों के समूह का। हम उनको फ्लॉक बोलते हैं, भेड़ियों के समूह को फ्लॉक कहते हैं, अ फ्लॉक ऑफ सीप। वन डे, एक दिन क्या होता है, ही फेल्ट बोर्ड, वो बोर हो गया, वो बोरियत महसूस किया। ही फेल्ट बोर एंड डिसाइडेड, और उसने निर्णय लिया, निश्चय किया, टू प्ले अ ट्रिक, एक चाल प्ले करने का, एक चाल चलने का। ऑन द विलेजर, गांव वालों पर। ही साउटेड, वो चिल्लाया, हेल्प हेल्प, है ना, यानी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वोल्फ वोल्फ यानी भेड़िया, भेड़िया आ गया, मेरी मदद करो। इस तरह से वो चिल्लाया। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है, क्या गांव वाले आते हैं उसकी हेल्प करते हैं। ओके गाइस, चलिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर लाइन में लिखा है द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज। हर्ड क्या है, हियर का सेकंड फॉर्म है। हियर मतलब सुनना, ओके। हर्ड यानी सुने। विलेजर्स ग्रामीणों ने, गांव वालों ने उसकी क्राइज यानी उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुने। एंड रश्ड आउट ऑफ द विलेज। आउट ऑफ द विलेज मतलब गांव से बाहर। रश्ड यानी तेजी से दौड़े। टू हेल्प द शेफर्ड बॉय, उस गडरिये बालक की हेल्प करने के लिए। व्हेन दे रीच्ड हिम दे आस्क्ड वेयर इज़ द वोल्फ। व्हेन दे रीच्ड, व्हेन यानी जब, दे यानी वे, रीच्ड यानी पहुँचे, हिम उसके पास, दे आस्क्ड वे पूछे,
दे यानी वे आस्क्ड पूछे वेयर इज़ द वोल्फ, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ है वोल्फ, कहाँ है भेड़िया। ओके, तो देखिए बालक ने क्या जवाब दिया, शेफर्ड बॉय ने क्या जवाब दिया। उसने कहा द शेफर्ड बॉय लाफ्ड लाउडली, लाफ्ड, लाफ यानी क्या होता है, हंसना, लाउडली ज़ोर ज़ोर से, हा 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 यानी वो लड़का हंसता है ज़ोर ज़ोर से, उसको मज़ा आती है। ओके, उसे लगता है कि मैंने इनको अच्छी तरह से मूर्ख बनाया। आई फूल्ड यू ऑल, फूल यानी होता है मूर्ख, और फूल मतलब मूर्ख बनाना भी होता है। आई फूल्ड यू ऑल, मैंने तुम सबको मूर्ख बनाया, मूर्ख बनाया। ओके, नेक्स्ट है आई वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक ऑन यू। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस को थोड़ा सा 2-3 वर्ड में जब तोड़ते हो तो आपको प्रॉपर उसकी हिंदी निकालने में आसानी होती है। तो सो गाइस आपको भी इसी तरह से रीडिंग करनी है, समझना है और खूब इंग्लिश सीखना है। ओके, चलिए, आई वॉज ओनली प्लेइंग, मैं तो सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ, प्ले कर रहा था, अ ट्रिक एक चाल प्ले कर रहा था, ऑन यू तुम पर यानी आप लोगों पर मैं बस एक चाल चल रहा था अपने मस्ती के लिए। यानी इस तरह से देखिए नहीं करना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि इस तरह से इंसान का विश्वास टूटता है। आगे आप देखेंगे कि स्टोरी में क्या होता है उस गणरीय बालक के साथ। अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू मतलब होता है कुछ, यानी कुछ दिन बाद, लेटर मीन्स लेट, ये लेट से बना है। ओके, बोलते हैं ना आई एम लेट, मैं देर हूँ या मुझे देर हो गई, आई गॉट लेट, तो लेटर बना है यानी बाद में। तो अ फ्यू डेज लेटर कुछ दिन बाद क्या हुआ, द शेफर्ड बॉय प्लेड द ट्रिक अगेन, उस शेफर्ड बॉय ने, गणरीय बालक ने, अगेन, अगेन मतलब पुनः है, उसने पुनः वही चाल चली, उसने वही ट्रिक, ओके, ट्रिक यानी चाल, वही ट्रिक वह दोबारा किया। ही क्राइड, वो फिर से चिल्लाया, हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वोल्फ वोल्फ, भेड़िया भेड़िया आ गया। अगेन यानी पुनः, अगेन पुनः, विलेजर्स रश्ड अप द हिल टू हेल्प हिम अगेन, दे फाउंड दैट द बॉय हैड ट्रिक्ड देम, यानी गांव वालों ने पुनः दोबारा जो है रस करिए, उन्होंने रस्ड, यहाँ पर आप रस को नोट कर सकते हैं। रस का आप यूज़ तब करते हो, इसका हिंदी मीनिंग होता है तेज़ी से, यानी झपटके, झपट के साथ, यानी झपट के साथ, जिसको बोलते हैं ना झपट्टा मार के वो दौड़ पड़ा अचानक से, तो आप कह सकते हो तेज़ी से। और अचानक से जब आप भागते हो किसी काम के लिए तो उसको रस कहते हैं। ओके, रस्ड, तो रस्ड आप, गांव वालों ने तेज़ी से उसकी हेल्प करने के लिए उस हिल यानी पहाड़ी की तरफ पुनः गए, लेकिन दे फाउंड, वे पाए, दे यानी वे, फाउंड यानी पाए, फाउंड क्या है, फाइंड का सेकंड फॉर्म है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो वो पाए, क्या पाए कि दैट द बॉय हैड ट्रिक्ड देम, उस लड़के ने क्या कर दिया था, उनके साथ चाल चल दिया था। ओके, हैड के बाद क्या आया है, ट्रिक्ड, जो थर्ड फॉर्म है, तो उसने चाल चल दिया था उसको। ओके, तो मैं जो है उस वीडियो में मैं आपको वॉज, वर, हैड सबके बारे में बता रखा हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा था कि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। ओके, चलिए फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर ज़रूर समझाता हूँ ताकि जो नए हैं वो ज़रूर सीखें। ओके, जिन्हें आता है वो एंजॉय करें और बेहतर सीखें। राइट, दे वर, वे थे, दे यानी वे, वर मीन्स थे, वे क्या थे,
वेरी हंग्री, सॉरी वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, एंग्री मीन्स नाराज, वो बहुत नाराज थे। किससे? विद हिम फॉर बीइंग सो नॉटी, उससे, फॉर हिम, ओके, उससे जो लड़का था, जो शेफर्ड बॉय था, वो उससे बहुत नाराज़ थे। सो नॉटी, बीइंग यानी होता है होना, बीइंग यानी होना, तो होने के लिए, फॉर बीइंग, फॉर आने के लिए, तो होने के लिए, सो नॉटी, सो यानी ज़्यादा या इतना, इतना नॉटी यानी शरारती होने के लिए वो गांव वाले उससे बहुत एंग्री थे, बहुत नाराज़ थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है देन यानी फिर, देन यानी फिर, सम टाइम लेटर यानी कुछ समय बाद, अ वोल्फ रियली वेंट इनटू द फील्ड, सचमुच में एक लोमड़ी फील्ड में गया, फील्ड यानी खेत। द वोल्फ अटैक्ड वन सीप, उस भेड़िए ने एक सीप पर अटैक कर दिया। देन फिर, अनोदर एंड अनोदर, और इस तरह करके वो एक एक भेड़ियों को खाने लगा। द शेफर्ड बॉय रैन यानी दौड़ा, रैन मीन्स दौड़ा, किधर दौड़ा? टूवर्ड्स द विलेज शाउटिंग, गांव की तरफ, टूवर्ड यानी की तरफ या की ओर, तो वो गांव की ओर चिल्लाते हुए, शाउटिंग, हेल्प हेल्प हेल्प। ओके, वोल्फ वोल्फ, लोमड़ी लोमड़ी, ओके, भेड़िया, सॉरी भेड़िया जो है आ गया, बट इस बार उसकी कोई नहीं सुनने वाला। ओके, क्योंकि उसने अपनी विश्वास खो दिया था। ओके, इस तरह से लोगों के साथ वो छल करके, चाल चल कर उसने अपना भरोसा खो दिया था। समबडी, ओके, कोई भी व्यक्ति जो है, द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, गांव वालों ने उसकी क्राइज को, उसकी चिल्लाहट को सुने। हर्ड यानी सुने। ओके, हर्ड क्या है? हियर का सेकंड फॉर्म है। बट लेकिन दे लॉफ्ड, वे लॉफ यानी हंसे, वे आपस में हंसे, क्योंकि बिकॉज दे थॉट इट वॉज जस्ट अनदर ट्रिक, क्योंकि वो सोचते थे कि इस बार भी ना ये भी एक ट्रिक है, उसकी एक चाल है। ओके, इसलिए वो ऐसा सोचे। आइए देखते हैं, स्टोरी में बढ़ते हैं लास्ट की ओर। ओके, स्टोरी का लास्ट पैराग्राफ आ गया है। चलिए देखते हैं लास्ट में क्या होता है। द बॉय यानी उस बालक ने, यहाँ पर द का मतलब आप उस कह सकते हो, उस लड़के ने रैन टू द नियरेस्ट विलेजर, सबसे पास वाले गांव की तरफ वो दौड़ा। रैन दौड़ा, एंड सैड और कहा, अ वोल्फ इज अटैकिंग, एक लोमड़ी अटैक कर रहा है। द सीप, भेड़िए को। ओके, जो मेरा सीप है, भेड़ी है, उसको अटैक कर रहा है। आई लाइड बिफोर, बिफोर यानी पहले, लाई मतलब झूठ बोलना, तो लाई का सेकंड फॉर्म क्या है? लाइड, यानी मैंने पहले झूठ बोला, लाइड झूठ बोला। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट इज़ ट्रू, ट्रू यानी सच, लेकिन ये इस बार सच है। क्या है? सच है। फाइनली द विलेजर्स वेंट टू लुक, यानी अंततः गांव वालों ने उसको देखने गए। वेंट यानी गए। इट वॉज ट्रू, ये सच था, ये सही था। दे कुड सी द वोल्फ रनिंग अवे एंड मैनी डेड शीप लाइंग ऑन द ग्रास। दे कुड सी यानी वो देख सकते थे कि वोल्फ वहाँ से भागते हुए जा रहा था। कई सारी, मैनी यानी कई, डेड यानी मृत या मरी हुई, सीप पड़ी हुई थी, लाइंग ऑन द ग्रास, लाइंग यानी पड़ी हुई, ऑन द ग्रास यानी घास पर। नेक्स्ट देखिए,
तो इस तरह से आइए हम देखते हैं कि स्टोरी के लास्ट में जो है हम क्या सीखते हैं, मोरल क्या मिलता है, इस स्टोरी का जो मोरल है, जो सीख है, वो क्या मिलता है। ऑलमोस्ट आप समझ ही गए होंगे कि क्या इसकी सीख मिलती है। फिर भी देखिए, वी मे नॉट बिलीव, यानी हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। वी यानी हम, समवन यानी कोई, यानी किसी पर, कोई पर हम बिलीव नहीं कर सकते। किस पर? हु ऑफन टेल्स लाई, हु आने जो। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर जो है हु का मतलब जो हो रहा है। एक्चुअली हु मतलब कौन होता है, बट यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। हु ऑफन टेल्स, जो प्रायः झूठ बोलता है। ओके, लाइज यानी झूठ। इवन यानी भी। व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ, यानी जब वो ट्रूथ यानी सच बताता है, वो सच्चाई बताता है, तब भी कोई भरोसा नहीं करता, हम बिलीव नहीं करते। व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ, जब वो सच बोलता है। ओके, इवन मतलब भी, यानी जब वो सच भी बोलता है तो हम बिलीव नहीं करते, हम भरोसा नहीं करते। राइट, तो ये स्टोरी यहाँ पर फिनिश होती है। गाइस, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।